आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड। अब मुझे बताएं, जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए या पाकिस्तान के पास? वो इंडिया के पास होना चाहिए। डेफिनेटली बात खत्म हो गई ना आपकी। तो आप क्यों मोदी जी को पकड़ेंगे या क्यों ऐसी बात करेंगे? इसलिए चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आज जो है शोएब चौधरी जी की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करेंगे। पाकिस्तान में कुछ लोग जो है सस्ता नशा करके माइक के आगे खड़े हो जाते हैं और कुछ भी बकवास करने लगते हैं। तो चचा जान की वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है? कश्मीर का मसला कैसे खत्म हो? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा, तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। हाफिज भाई 3-4 जंगे हो गई हैं इसके ऊपर, आपने क्या? मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों, आप बताएं। मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा। असल में कैसे हल करवाएंगे ये मसला? ये मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा, वो पकड़े जाएंगे? हाँ, पकड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा, मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के और इनकी मैं जो निजाम है ना। नहीं सर, मैं चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं। मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए, कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो, कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब मुझे बताएं, जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए या पाकिस्तान के? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। वो कर रहे हैं ना, वो देख दुख के कर रहे हैं ना, इधर उधर देख के नकल मार रहे हैं। अच्छा। जो अच्छे लोग नकल कौन काम मार करते हैं ना, ये इंडिया वाले नकल मार रहे हैं, अमेरिका की नकल मार रहे हैं, USA की नकल मार रहे हैं, जापान की नकल मार रहे हैं, ये नकल मार रहे हैं। शोएब भाई मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। और नहीं पाजी, मैं इससे आगे नहीं चल सर सकता। जी आप आ जाए, मोदी से आपको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। तो इधर आए, अब तो आपको आना पड़ेगा। अब तो समाती नहीं, अब तो समाती नहीं आंखों में सूरत कोई, काश मैंने आपको न देखा होता। मैं कहता हूँ आप ऐसे करें, 2 दिन मोदी को मेरे पास इधर ले आए, मसला हल करा के भेजूंगा। वो खुद कहेगा कि जो ये बाबा जी कह रहे हैं वो ही होगा। ठीक है, तो आप चले जाए मसला हल कर। मैं कैसे चला जाऊँ, मेरे पास किराया ही नहीं है। आपके पास किराया नहीं है। और वो एक स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद है जो कहते हैं कि मेरे पास मसला है कश्मीर का हल है। उस कश्मीर का हल जो 76 साल से ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर पाई और ना ही दुनिया की कोई गवर्नमेंट उसका हल कर पाई, ये चाचा जी के पास उसका हल मौजूद है। पाकिस्तानी चाचा जी आपका? मेरा नाम है मोहम्मद जाफर हुसैन और मैं पाकिस्तान का शुदाई हूँ। अच्छा। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना वो जल्द से जल्द सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। वो सही कैसे होगा इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने बोला कश्मीर का हल मेरे पास है, क्या हल है? कश्मीर का मसला कैसे खत्म होगा? मैं कहता हूँ ये मसला ही बहुत छोटा सा है। अच्छा, तो में हल ही नहीं हुआ, आप कह रहे हैं छोटा सा मसला ही है। हाफिज भाई 3-4 जंगे हो गई हैं इसके ऊपर, आपने क्या? मैं कहता हूँ जंगे हो गई है ना, हाँ। ये अब तक क्यों नहीं हुआ? क्यों, आप बताएं। मैंने आना था तो ये मसला हल होना था। अच्छा। असल में कैसे हल करवाएंगे ये मसला? ये मैं सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा, वो पकड़े जाएंगे? हाँ, पकड़ूंगा मैं, ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा, मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के और इनकी मैं जो निजाम है ना। नहीं सर, मैं बताता हूँ भाई ये देखें, मैं आपको सबसे पहले तो अपने ये आपको पता है हाफिज भाई ये पीएम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। फैन है। कोई बात नहीं सर, बात सुनिए, मैं बता। सबसे पहले तो अपने नेबर को थोड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, माइंड नहीं करना, समझना है बात को। सर सुनिए, आप कह रहे हैं मैं मोदी को पकड़ूंगा, मैं उसके अंदर से निकल। सर सुनिएगा, बात सुनिएगा। कभी भी किसी से टेबल टॉक करनी हो,
कोई किसी मसले का हल करना हो तो पकड़ने से नहीं होता, आराम से रिक्वेस्ट करके बैठ के मसले का हल होता है। आप मुझे बताइए, एक सेकंड, आप मुझे बताइए, जो पाकिस्तानी कश्मीर है वो किसके पास होना चाहिए, इंडिया के पास या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तानी कश्मीर जो है ना वो पाकिस्तान के पास होना अच्छा, एक चाहिए। सेकंड, अब मुझे बताएं जो इंडियन कश्मीर है वो इंडिया के पास होना चाहिए या पाकिस्तान के पास? वो इंडिया के पास होना चाहिए। डेफिनेटली बात खत्म हो गई ना आपकी। तो आप क्यों मोदी जी को पकड़ेंगे या क्यों ऐसी बात करेंगे? इसलिए कि जो काम नहीं ना हो रहा, वो जो काम जैसे लेना है ना, वो मैं तरीका जानता हूँ कि मैंने कैसे पकड़ना है। समझे, फॉर एग्जांपल आपने उनके साथ मीटिंग हो गई, फिर क्या बात करेंगे? बात करेंगे कि ये तरीका बताएं। तरीका यही है कि बैठ के आप सारे जितने लीडर उनके भी हैं इनके भी हैं, बैठ के 2 दिन लगाएं, चाय पानी पिए और उस पे ऊपर बैठ के मुज़ाकरात करें, ये मसला हल हो जाएगा। मैं इधर एक सवाल करता हूँ कि जो लोग इस मसले को हल करना चाहते ही नहीं है, ये तो आपने 2 बातों में कर दिया कि कुछ लोग उधर से बैठे कुछ इधर से बैठे और मसला हल हो जाएगा। अब मुझे बताएं जो 75-76 सालों से अपनी दुकानें चला रहे हैं उधर, जो कश्मीर के नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके मेरे कहने पे मसला हल होने देंगे? पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ये बात मानेंगे? बात यही है कि ये जब बैठ के मसला हल 2 दिनों में करेंगे तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसे? अच्छा मुझे ये बताएं, आपको पता है वाजपेयी साहब यहाँ पे आए थे बात करने के लिए, पीस टॉक के लिए, फिर मोदी साहब भी आए थे, ठीक है, वो तो उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया कि यार आते हैं, नेबर कंट्री है, रिलेशन बेहतर करते हैं। हमारी तरफ से क्या इनिशिएटिव? हमारी तरफ से बात ये है कि उनको किसी ने ये बात पे टाइम नहीं दिया, एग्री नहीं किया कि इस पे फोकस नहीं किया कि इस पे ही हमने जोर देना है और ये मसला ही हल करना है। ठीक हो गया। अच्छा आप अगर पाकिस्तान के प्राइम बात हुई थी कश्मीर के मसले हल करने की भी बात हुई थी, मेरे ख्याल से बड़ा करीब आ गया हुआ था ये मामला। फिर इंडिया में टेररिस्ट जो है अटैक हो चुके हुए थे। अब उन्होंने कहा कि 26/11 जी हाँ, उन्होंने कहा कि पहले आप हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक करते हो, पहले अमन की बात करते हो, पहले फैसले करने की बात करते हो। अब इंडिया में धमाके भी शुरू हो गए हैं, अटैक भी शुरू हो गए हैं। तो इस मामला से कभी भी हमारे मामला हल नहीं हो सकते, कि चाहते नहीं है हल करवाना, चाहते नहीं है। उनको थोड़ा सा मौका देते हैं क्योंकि इनके पास कश्मीर का हल जो है। लोग होते हैं ना गलत रिपोर्टें देने वाले और मसले को खराब करने वाले, वो भी काली भेड़े बीच में भी होती हैं, हर मुल्क में हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया में, यूरोप कंट्री में भी लोग हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी आपने कश्मीर का विजिट किया हो या कभी इंडिया का विजिट किया? मैंने तो ये टीवी पे विजिट किया है। अच्छा। मैं तो टीवी पे देखता हूँ कि अवाम के साथ कैसा ये लोग सलूक कर रहे हैं। ठीक हो गया। कौन? पाकिस्तान के लोग? पाकिस्तान वाले नहीं, इंडिया वाले। तो पाकिस्तान वाले क्या कर रहे हैं? इंडिया पाकिस्तान वाले बेचारे वो कश्मीर में जो रहते हैं वो मार खा रहे हैं। ठीक हो गया। वो उनकी कोई सुनता ही नहीं ठीक है, है। ना उनको कोई फैसिलिटी मिल रही है। वो घर से सुबह से निकलते पता ही नहीं है कि शाम को घर में जाना भी है कि नहीं। राशन लेके जाना है? राशन क्या, कोई चीज क्या लेके जाना, सिर भी लेके जाना है कि नहीं। अंकल नहीं, ये बात देखें। एक सेकंड, नहीं, वो कह रहे हैं इंडियन पाकिस्तान कश्मीर साइड की बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान साइड की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ। ठीक हो बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, हम इधर जो है वो नारे लगाते हैं कि वो भी कश्मीर लेंगे, वो भी लेंगे, वो भी लेंगे। आप खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सिचुएशन है कि पता ही नहीं है, सुबह निकलेंगे रात को वापस आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर में जो हालात इंडिया ने बनाए हुए हैं ना, अच्छा, उस पे मैं बात कर रहा नहीं, हूँ। जो पाकिस्तान साइड में कश्मीर है उसके हालात भी इंडिया जिम्मेदार है। इंडिया ही जिम्मेदार है सारे। ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। शोएब चौधरी जी ने जो है नमूने से बात की, तो वो सबसे पहले तो मेरे को इस बात पे गुस्सा आया कि वो एक देश के पीएम के बारे में, वो भी इंडियन पीएम के बारे में बोल रहा है कि मुझसे बात कराओ, मुझसे। अरे पता नहीं इनका इंटरव्यू क्यों लेते हैं यार शोएब भाई, जो इस तरह से बातें करते हैं, इस तरह से जो है हमारे देश के पीएम के बारे में उल्टा सुल्टा बकवास करते हैं। इनको पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, पता नहीं कौन सा नशा करके आते हैं ये लोग और बीच चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। इनको यही पता नहीं कि पीएम क्या होता है। इनके वजीर आजम, जैसे आपके वहाँ वजीर आजम बोलते हैं, हमारे वहाँ प्रधानमंत्री बोलते हैं, फ़र्क इतना ही है। बट इनको एक ये पता होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी पोस्ट है, कितनी बड़ी रिस्पेक्टेबल जगह पोस्ट पर इंसान बैठा रहता है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नमूनों से थोड़ा सा बात जब भी करेंगे तो प्लीज़ थोड़ा बी केयर और ध्यान रखिए। अब आती है दूसरी बात। पाकिस्तान की हर चौथी वीडियो पे जो है ये होता है कि जिससे भी आप लोग सवालात जवाब करते हैं तो हर इंसान के मुंह से यही निकलता है जज्बा, जुनूनी कौम। अरे इनको पढ़ाओ लिखाओ यार, ये पता नहीं कहाँ से नशा करके खड़े हो जाते हैं।
इनको लिखाओ पढ़ाओ और इनको बोलो कि देश की तरक्की करनी है तो कुछ अच्छा बयानबाजी करो। अभी देखो आप ही लोग जो है बोलते हैं कि हम इंडिया से, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया बिल्कुल तरक्की के फुल फॉर्म में है, बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। इवन आपके पाकिस्तान के जो वेल एजुकेटेड लोग हैं वो भी जानते हैं कि इंडिया जो है बहुत तरक्की करने वाला देश है और बहुत तरक्की कर रहा है। ठीक है, आपके देश में पहले इस चचा जान को पूछना कि भैया शाम के लिए आटे का जुगाड़ किया कि नहीं किया, खाने का बच्चों का जुगाड़ हुआ कि नहीं हुआ। ये बकवास किया जा रहा है, नॉनसेंस वाली, कोई न सर है न पैर है उस बात का, और पता नहीं कहाँ से नशा करके आया। इसके लिए मैं 2 मूवी की क्लिप्स काट के डाल रखी हैं, स्पेशली इसी के लिए हैं वो। तो ऐसे नमूनों को जो है समझाओ, क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि इंडिया के साथ हमारे ट्रेड शुरू हो जाए, हमारे उनके साथ जो है अच्छे संबंध हो जाए, व्यवहार अच्छे हो जाए। तो ऐसे नमूने अगर आपके पाकिस्तान में मिलेंगे तो कौन आपसे ताल्लुकात रखना चाहेगा, ये बताइए। कोई भी आपसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि आपके वहाँ इस टाइप के नमूने, जो एक पीएम के बारे में इतनी बेफालतू की बातें कर रहा है, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। ये करेंगे ये करेंगे, मतलब बात जो कश्मीर का मुद्दा ये सॉल्व करेगा। इसको बोल पहले अपने खुद का मुद्दे संभाल ले, खुद के मुद्दे सॉल्व कर ले, उसके बाद तो कश्मीर को देखना। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा इसके बारे में क्या बोलूँ, मतलब मेरे को हंसी भी आ रही थी और इस नमूने के ऊपर, और इसकी बातें सुन के गुस्सा भी आ रहा था। मतलब मेरे को कुछ इसके मतलब इस बारे में कोई बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं कि ऐसे ऐसे नमूने जो है पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, इनको प्राणी कहें, इनको जानवर कहें, इनको क्या कहें, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे नमूनों के इंटरव्यू थोड़ा कम लिया करो, जो किसी भी के देश के पीएम की शान के खिलाफ की बकवास करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपके, अपनी राय जरूर लिखिएगा। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।